हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपका विनोद राठौड़ और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी गुरु में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीसीए सेकंड सेमेस्टर का जो 5वां यूनिट सलाम जो कहानी। यह जो कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि लेखक द्वारा लिखी हुई चर्चित जो कहानी के प्रमुख पात्र इस तरह है। हरीश, यह जो दूल्हा है, दलित वह जाति का। कमल जो है हरीश का जो मित्र है, उच्च जाति का है। और जुम्मन हरीश के जो है ससुर है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी का जो सारांश। भारत में परंपरा के नाम पर जो कुछ ऐसी जो प्रथाएं है, प्रथा माने कि जो परंपरा जो अमानवीय है, मानवीय माने कि मान्यता प्राप्त, अमानवीय माने कि उसे मान्यता प्राप्त नहीं है, उन्हीं में से एक है जो सलाम प्रथा। सलाम कहने का मतलब सलाम उसे कहते हैं जैसे कि नमस्कार मारते हैं ना हम किसी को, नमस्कार करना, सलाम, किसी के सामने वह सर झुकाना। यह देखिए भारत में ऐसी जो अनेक परंपरा है उसमें एक जो प्रथा वह थी उस जमाने में सलाम प्रथा। भंगी जाति में प्रचलित शादी के समय अपमानित तथा निंदित करने वाली सलाम या सरनाम प्रथा को वह केंद्र में रखकर सलाम जो कहानी वह लिखी गई है। देखिए भंगी माने की जो नाली सफाई करने वाले होते ना, वो एक जाति, तो उस जाति वाले, तो उस जाति में माने उस जमाने में जो है ना उस बहुत ही नीच वह माने जाते थे। किस जाति को? भंगी जाति को निंदित करने वाली जो सलाम प्रथा जो आज वह हमारे सामने ये जो लेखक ने लिखा है कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जाति भेद के कारण होने वाले अन्याय अत्याचार का जो चित्रण किया है। कथानक का जो आरंभ हरीश की जो शादी से होता है। देखिए हरीश नामक यह जो दूल्हा है छोटी जाति का और उनका मित्र जो है ना उच्च जाति का है, एक दूसरे में दोस्त है। बारात में जो परिवार वालों के अलावा उसका जो प्रिय दोस्त कमल उपाध्याय भी है। जुम्मन की बेटी से वह ब्याह होने पर जिस गांव में हरीश की जो बारात गई है वहां दलित जो समुदाय का जो है वर्चस्व है, हरीश जो सलाम की जो प्रथा को वह निभाने से वह इनकार करता है। देखिए कहने का मतलब क्या होता है कि कहानी ऐसी है, हरीश नामक यह जो दलित जाति का है उनकी जो शादी हो जाती है और गांव में जो बड़े जाति के लोग होते हैं ना, उच्चतम जाति के, उनको यहाँ जाकर क्या है, पहले से ऐसी परंपरा है जो अभी देखो बहुत सारे ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र जैसी जो परंपरा उसी को लेकर तो एक ऐसा रीति रिवाज हो चुका था कि छोटे जाति वाले लोग जो है ना बड़े वो जो मुखिया के यहाँ गांव में जो बड़े जाति वाले के यहाँ जाकर दूल्हा दुल्हन दोनों जाकर क्या है, जब शादी होती है तो उन्हें जाकर नमस्कार करना, सलाम करना। बस मुखिया कोई नहीं, मुखिया के घर में जो भी उनके बीवी बच्चे बेटा बिटिया जो भी है सभी को जाकर दूल्हा दुल्हन जाकर उनको नमस्कार करके आना, ये एक प्रथा। लेकिन हरीश क्या करता है कि इसी प्रथा को वह ठुकराने का वह प्रयास करता है। नेक्स्ट, जिसमें विवाह के बाद नवविवाहित वर वधु को उच्च वर्णियों के, उच्च वर्ण माने कि फर्स्ट क्लास मिडिल क्लास वाले लोगों के दरवाजे पर जाकर जो है ना सलाम करना पड़ता था, क्योंकि उच्च जाति के लोगों के पास यहाँ जाकर वो सलाम करना पड़ता था। हरीश कहता है कि मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास से तोड़ने की साजिश मानता हूँ। यह रस्म बंद होनी चाहिए। ब्राह्मण लोग वह दलितों से वह नफरत करते हैं। देखिए ब्राह्मण लोग दलितों से कहने का मतलब ब्राह्मण माने उच्च जाति के लोगों को जाकर नमस्कार करना, और छोटी जाति। राघव जब ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था वह टूटते देखता है तो जुम्मन के वह घर जाकर पूरे बारातियों के सामने डांटता है, जुम्मन तेरा जमाई सलाम पर क्यों नहीं आया? तेरी बेटी का ब्याह है तो हमारा भी वो कुछ वह हक बनता है। हक क्या बनता है? देखिए हमारी बहू बेटियां घर में वह बेटी इंतजार कर रही है, उसे जल्दी वह लेकर आ जा। जो ब्राह्मण का जो व्यक्ति है, बड़ा जो मुखिया, वो कहता है कि वह जुम्मन को अपनी बेटी को घर लेके आना सलाम के लिए, हमारी बेटियां सब क्या है आपका इंतजार कर रही है,
आपके नमस्कार के लिए। वाह। जुम्मन कहता है कि चौधरी जी जो सजा दोगे भुगत लूंगा, बेटी की विदा हो जाने दो। जमाई वह जमाई वह पढ़ा लिखा है, गांव के रीति रिवाज वह क्या जाने। देखो, अंततः सलाम पर वह गए बिना, गांव से वह बारात वह विदा हो जाने में वह हरीश को जो सफलता तो मिली, माने सक्सेस तो हो गया। देखो, ठुकरा दिया। कहा जाता है ना, अंबेडकर का देखो एक वाक्य कहता है, आपके पैरों में जूते हो या ना हो, आपके पैरों में जूते हो या ना हो, मगर आपके हाथों में एक किताब होना बहुत ज़रूरी है। और वह जो अपना जो स्वाभाविक आत्मविश्वास वह बचाने से वह सफल हो जाता है। दूसरी तरफ जाति से वह ब्राह्मण, देखो दूसरी तरफ जाति से ब्राह्मण न, परंतु जाति भेदभाव का जो विरोध करने वाला हरीश का जो मित्र कमल था ना, सुबह सुबह गांव की जो चाय की वह दुकान पर वह जब चाय पीने जाता है तो वह चाय वाले के द्वारा उसका जो परिचय पूछने पर उस चाय माने उसे चाय नहीं मिलती, बल्कि अपमान का जो सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए ये, अरे ये ब्राह्मण है हमारा जो बंदा, ये कल जो है ना उस नीचे जाति के व्यक्ति से वह मित्र कर रहा है, तो उसे वह उनके साथ, देखो क्या जमाना था। चाय वाला जो मानने को तैयार ही नहीं था कि एक जो दलित की जो शादी में कोई ब्राह्मण आ सकता है। कमल बार बार कहता है कि मैं दलित नहीं हूँ, उपाध्याय हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन दुकानदार उसका जो उपहास करता है। कमल को दलित वह समझे जाने पर उसका जो हृदय आहत हो जाता है और वह वहाँ एक जो पल भी वह ठहर नहीं पाता। अपमान और अनादर सहकर उपाध्याय को 15 साल पूर्व की जो एक घटना याद आती है, जब कमल अपने जो दोस्त हरीश को पहली बार अपने घर ले गया था। भोजन के जो वक्त माँ ने जाति का नाम पूछा तो हरीश को मार के जो घर से जो भगा दिया था। कमल की जो माँ अपने जो पूरे वह घर को जो सफाई की थी। वाह रे वाह दुनिया, देखो ऐसा क्या होगा। आज भी इस कहानी से संबंधित मुझे वाक्य जो याद आ रहा है, पिछली बार कुछ 2-3 साल पहले हमारे देश के जो प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, वे एक दलित जात से, खैर जो भी हो, जाति गंदगी है। वे जो है ना जो उड़ीसा के पूरी टेम्पल में, वहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल को कुछ दर्शन के लिए गए थे। कहा जाता है जब वो मंदिर गए थे, मंदिर का जो दर्शन वगैरह होने के बाद जैसे बाहर निकले तो नेक्स्ट डे जो है ना पूरी मंदिर की साफ सफाई की थी। कुछ हाल ही में, कुछ 2-3 साल की बात है, एक कहीं मैंने पढ़ा था। तो जाति गंदगी है, स्वच्छ भारत करो, स्वच्छ भारत करो। कहाँ से स्वच्छ भारत? अरे स्वच्छ बाहर क्या करोगे, दिमाग में जो गंदगी है वो स्वच्छ करो, फिर उसके बाद बाहरी जो स्वच्छता अपने आप हो जाएगी। अगरबत्ती 2 प्रकार की होती है, एक भगवान के लिए, एक मच्छर के लिए। प्रॉब्लम तो ये है कि मच्छर जाते नहीं, भगवान आते नहीं। तो गाइस अभी तक जो मेरे इस क्लास से वो जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते फिर आगे आने वाले वीडियो में। बाय बाय।